Welcome, viewers. It's an absolute delight to welcome back the radiant Mrs. India 2023 Face of Delhi NCR to our show for the third time. Her dedication to holistic well being and her exceptional ability to guide others on their journey to physical and mental wellness make her a true beacon of positivity and health. Let's dive into another enlightening session with the wonderful Mrs. India 2023 Face of Delhi NCR. मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? Namaste, sir. I'm fine. How are you? Fine, ma'am. Thank you, sir. So, what are you going to tell the viewers today, ma'am? जी व्यूअर्स को शायद लास्ट टाइम भी हम चाह रहे थे कि फूड के ऊपर और कुछ चर्चा करें, तो व्यूअर्स कुछ और भी जानना चाह रहे थे फूड के ऊपर कि क्या ईट करें और क्या अपनी लाइफ में या हमारे लाइफस्टाइल में डिलीट करें। तो मैं फिर से उसके ऊपर कुछ चर्चा करना चाहूंगी। और इस चर्चा से पहले कि व्हाट वी हैव टू ईट, I want to say something to our viewers कि सबसे पहले तो जो हमारे viewers हैं वो हमारे लिए, हमारी दी हिलेरी टाइम्स के टीम के लिए they are the winners. So instead of saying viewers, I would say them winners. Winners इसलिए है क्योंकि जो हमने पीछे कुछ 1-2 साल का जो हमने पेंडेमिक टाइम देखा था, और उस पेंडेमिक टाइम से कैसे ये हमारे व्यूअर्स और हमारे सब आई वुड से इंडियंस एंड इवन पीपल स्टेइंग आउट ऑफ इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन, इन सब ने बहुत ही हिम्मत दिखाकर के ये टाइम जो है निकाला है। और मुझे मालूम है, मुझे श्योर है कि अब सब हेल्थ के लिए और जागरूक भी हो गए होंगे। दे मस्ट बी नोइंग द मोर इम्पोर्टेंस अबाउट द हेल्थ। तो हेल्थ के ऊपर एक चीज और मैं कहना चाहूंगी। वी ऑल नो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो 1978 की बात है कि जब कजाकिस्तान के एक अल्माती करके एक स्थान था, वहां पे एक मीटिंग रखी गई थी 134 कंट्रीज की कि 2000 तक पूरा वर्ल्ड जो है डिजीज फ्री हो जाएगा और सबको जो है हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी और सब हेल्दी होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत हुआ, बहुत हॉस्पिटल खुले, बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज देने की कोशिश की गई। बट व्हाट आई वुड से कि ज्यादा अच्छा होता कि हम लोगों की प्राइमरी एजुकेशन में ही हेल्थ एजुकेशन के ऊपर भी एक इसके ऊपर भी एक कोर्स डाला जाता, हमारा ये एक मैंडेटरी सिलेबस होता। तो आज जो हम ये बेसिक हेल्थ की जानकारी इधर उधर से जुटा रहे हैं, तो वो काश हमें हमारी पढ़ाई के साथ ही हमें मालूम होती। तो आज जो हमने अगर कहीं अनजाने में इतना लॉस कर लिया हेल्थ को लेके, तो शायद वो ना होती। And I know our viewers are very much now aware about it. They are very much curious about it. तो इसीलिए उसी चर्चा को आगे जारी रखते हुए हम आज फूड के ऊपर फिर से बात करेंगे। लास्ट टाइम वाटर थेरेपी आपने जरूर अपनाई होगी, आई होप सो। तो फूड में मैं आज हमारे व्यूअर्स को बहुत ही इजी फूड बताना चाहूंगी कि जिसमें आपको कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, आपको कोई किचन में इतनी कोई लंबी कुकिंग नहीं करनी है, इतनी देर कोई स्टैंड नहीं होना, टाइम आपका नहीं लगेगा, बट देन वो इतनी ज्यादा उसमें इतने न्यूट्रिएंट है कि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अगर जो लोग कहते हैं कि आजकल के ऐसे बिजी शेड्यूल में टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं कुछ इसलिए उस तरह का फूड लाई हूँ। तो let's start with our very first and very powerful food, and that everybody knows is chana, roasted chana. So you must be knowing about it. Yeah. And this roasted chana, भुना हुआ चना, preferably without मसालास। आप मसाला वाला ना लीजिएगा,
और इसका जो है ये छिलका होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम फाइबर उसी में है। तो प्लीज ये आप जो है एक मुट्ठी भर या आप इसे कह सकते हैं कि 50 to 100 ग्राम्स के बीच में आप इसका इंटेक जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इवन डायबिटिक पीपल जिनको कहा जाता है कि आप यू हैव टू ईट आफ्टर एवरी 2 hours, which I would say that it is again a myth. Diabetic people should not eat after 2 hours. It is also a very, very big myth, which I will talk later, maybe in some other session. But then diabetic people also can eat this भुना चना. So मैं एक अर्ज करूंगी लोगों से, व्यूअर से, कि आप, मैं जो कुछ 4-5 हेल्दी फूड्स बता रही हूँ जो कि इजी टू आपके पास अवेलेबल भी होंगे, आप खा सकते हैं. तो वन ऑफ देम इज स्टार्ट योर डे विद दिस रोस्टेड चना. इसका राइट टाइम क्या है, कब इसे लेना चाहिए? जैसे अगर आपने एम्प्टी स्टमक जो ल्यूकवार्म वाटर पी लिया या आपका कोई भी डिटॉक्स जूस भी पी लिया यदि, तो उसके आफ्टर 10-15 minutes इफ यू वांट टू स्टार्ट विद योर फर्स्ट फूड, यू कैन स्टार्ट विद दिस रोस्टेड चना. इफ इन द मॉर्निंग यू डोंट गेट टाइम, तो आप अपने मील में, ऑफिस में भी ये स्नैक्स के टाइप पे लेके जा सकते हैं. आपको जब भी चाय की इच्छा होती है, चाय आपको ज्यादा हार्म ना करे, इसलिए चाय से पहले भी आप थोड़ा सा, इतना सा आप जरूर इसे खा लें ताकि एम्प्टी स्टमक आपको चाय भी हार्म ना करे. सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल. और मैं ये भी लाई हूँ व्यूअर्स को दिखाने के लिए, वो करते होंगे स्प्राउटेड चना. इसका क्या है कि थोड़ा सा क्या होता है, कई बार टाइम नहीं मिल पाता, बट रोस्टेड चना इज जस्ट रेडी है, वो आपको रेडी टू ईट मिल जाता. तो स्प्राउटेड चना के भी अपने ही अलग बहुत फायदे हैं. बोथ आर प्रोटीन रिच, और हमें दिन में एक बार तो प्रोटीन फूड लेना ही चाहिए. So these are two types of chanas I wanted to tell you. ये आप प्लीज 15 days 21 days जरूर करके देखिए. You will feel more energetic. Even ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक करेगा. तो second I would like to say about seeds. Now there are various types of seeds as you have heard कि flax seeds हैं, pumpkin seeds हैं, sunflower seeds हैं, chia seeds हैं. But today I will talk about chia seeds. क्या होता है, pumpkin और flax seeds तो थोड़ा सा, क्योंकि वो गर्म तासीर के भी होते हैं, बट उसको भी गर्मी में खाया जा सकता है. That also I will tell you how to. So ये भी आपने you must be knowing about it. This is chia seeds. और इसको आप इतना 1 स्पून आप खा सकते हैं, या इफ यू फील यू कैन हैव 2 spoons also. This much quantity is enough for a day, and it is full loaded with omega-3 acid and fatty acids. So ये आपके ब्रेन के लिए, आई विजन के लिए, आपके स्किन हेयर के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल, आपके हार्ट के लिए. omega-3, all these fatty acids are very essential. तो ये भी एक आप मंच की तरह आप खा सकते हैं. जब भी आपको समय मिला, आपने जब भी खाना खाने से पहले या खाने के बाद, यू कैन हैव दिस. और ज्यादा अच्छा तरीका इसका ये रहेगा कि आप इसको 1 घंटा 2 घंटे पे आप एक ग्लास में इसको पानी में भिगो ले, 1 चम्मच, और आप वो भीगा हुआ खाएं. दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल. एंड तो ये भी आपको कुछ कुक नहीं करना पड़ा, बस आप बाजार से लाइए और 1 चम्मच रोज खाइए. And this chia seed, also known as beauty seeds, it is also known as beauty food. So girls, so females, if you really want to अगर आप अपनी स्किन में ग्लो चाहते हैं, स्किन अच्छी चाहते हैं, तो प्लीज हैव दिस फूड ऑल्सो. और लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला कि सैलेड खानी, तो सैलेड जरूर खाइएगा. सैलेड में दोबारा मेंशन कर रही हूँ, प्लीज जितनी भी जो भी हम कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, वो आपने काफी अमाउंट में आपने वो 1 प्लेट सैलेड भी जरूर खानी, क्योंकि सैलेड से ही आपका क्या है ना, पेट हल्का और साफ रहेगा. और जो चाहते हैं कि जिनका टमी भी अंदर रहे, बेली अंदर रहे, तो वो जरूर सैलेड खाएं. इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा.
आपके इंच लॉस में, आई वोंट से कि वेट लॉस में, बट इंच लॉस में बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा मैम, सिमिलरली, कुछ डॉक्टर्स या कुछ लोग कहते हैं कि सैलेड इवनिंग में या रात के फूड के साथ नहीं खाना चाहिए, तो ये कितना सही है? देखिए जैसे कुछ सैलेड में जो सब्जियां हैं, जैसे कि मूली हो गई या खीरा हो गया, जो थोड़े से ठंडे होते हैं, तो वो ज्यादातर बोले जाते हैं कि आप शाम को नहीं खाएं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जैसे अगर आपका डिनर आप 8-9 बजे भी करते हैं, तो 1 घंटा पहले आप ये सैलेड खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप डेफिनेटली खाइए, ऐसा कोई, लेकिन बस यही है कि आप प्रिकॉशंस यही लेंगे कि आपने कोई ऊपर से ठंडा पानी नहीं पिया एंड समथिंग लाइक। सो अच्छा, गर्मियां हैं तो लोग कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, आप ये देखिए बिल्कुल सब कुछ कितना थोड़ा है। दिस इज ड्राई फ्रूट, दिस इज कैश्यू, काजू, फिग्स, ये मैंने वॉलनट भी बस 2 पीस लिए हैं। और ये जो बादाम है, ये देखिए बिल्कुल ये जो है छोटी किस्म के हैं, इसको गुलबंदी बादाम कहते हैं। ये बहुत अच्छे रहते हैं ब्रेन और विजन के लिए। बादाम हमेशा आप छोटे लीजिएगा, वो जो एड में दिखाते हैं कि बोलते हैं जो अमेरिकन बादाम जो होते हैं वो मत लीजिएगा। और ये है इसको गोंद बोलते हैं, जो गोंद कतीरा। तो आप जब गोंद के साथ ले लेंगे इसको भिगो करके, और आपकी ड्राई फ्रूट्स भी भीगे रहे कुछ 3-4 घंटे, पानी आप उसका हटा दीजिए और इसका आप शेक बना लीजिए तो बनाना मैम, विद। मैंने आपके वो जो प्लेट था उसमें ब्लैक कलर में मैंने डेट्स भी देखे थे, शायद वो जी डेट्स थे। जी 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 हाँ। तो मैम, इसका जो सूखा वाला जो फॉर्म होता है खजूर, जी छुहाड़े भी बोलते हैं आई थिंक, तो जी क्या जी। उसे भी लिया जा सकता है? नहीं सर, वो प्रेफरेबली सर्दियों में लिया जाता है, और वो भी दूध में उबाल के लिया जाता है। तो आप, वो हम विंटर्स में ले सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है आप अभी समर्स में ले सकते हैं। सिर्फ 1 या 2 लीजिए और भिगो के लीजिए। तो दिस यू कैन हैव इट विद बनाना, और कोई भी आप ऐसे एप्पल भी डाल सकते हैं अपने शेक में। तो ये चीजें तो अभी जो जिम जाते हैं बच्चे, वो खाते ही खाते हैं, उनको मालूम है कि ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। प्रोटीन बस आप जो पैकेट वाला जिम में या कहीं बाहर मिलता है, बस वो प्रोटीन अवॉइड अवॉइड कीजिए। तो सो अब ये जो मैंने आपको फ्रूट्स एंड नट्स बताए, इसमें भी आपको कुछ कुक नहीं करना है, ये भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। नाउ हरे पत्ते, हरे पत्ते वाली सब्जियां जरूर और डेली बेस पे खाइएगा। ड्राई फ्रूट आप 1-1 दिन छोड़ के या 2-2 दिन छोड़ के खाइएगा, बिकॉज इन समर्स की वजह से। लेकिन आप हरी पत्ती वाली सब्जियां जरूर हमें खानी चाहिए। आप कोई भी जैसे अभी तो सब अवेलेबल है ही, आप धनिया, पुदीना और पालक है, इन तीनों को आप थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके, और थोड़ा हाफ ग्लास वाटर लेके, हाफ और 1 ग्लास आपने उसका जूस बना लिया, उसको यू कैन स्टर इट, उसको आप छान भी सकते हैं, एंड यू कैन हैव दैट। तो ग्रीन लीव्स आपको डेली किसी भी फॉर्म में लेनी, या तो अगर आप पालक की सब्जी बनाते हैं घर में, तो आप अलग अलग पत्तों वाली सब्जी या तो खाइए। अदरवाइज बेटर इज, और एंड जिसका जो टाइम भी जिसका कम लगेगा, आपको कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो बेटर इज कि आप उसको जूस फॉर्म में बना लीजिए। तो ये भी इजी वे ही है, आप खा सकते हैं इसको भी। और जब आपको भूख लगेगी, इसके अलावा आप जब 1 टाइम या 2 टाइम खाना खाते हैं, तो हमेशा अपनी वेज को स्टीम कीजिए, इतना फ्राई, डीप फ्राई मत कीजिए। 1 बाउल वेजिटेबल, 1 बाउल आप पल्सेस जरूर खाइए। इसके अलावा जो मैंने लास्ट टाइम आटे की बात की थी, मसालों की बात की थी, अभी रिसेंटली आपने शायद न्यूज में आप पढ़ा होगा, या देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स बाद में भी, कि उस वक्त मैं एक टिपिकल किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन अब वो न्यूज में आ गया है। एवरेस्ट और एमडीएच मसालों में एथिलीन ऑक्साइड नाम का हैवी एक केमिकल निकला है, जो अब यूरोपियन कंट्रीज में तो बैन हो गया। सिंगापुर, हांगकांग में भी बैन हो गया, बाकी यूरोपियन में भी बैन हो गया।
तो मैं इसीलिए ये कहना चाह रही थी व्यूअर्स को कि प्लीज आप मसाले घर में खुद ला करके और उसको एक बार धूप लगा दी, सुखा लिया और पीस के खुद उसको आप फ्रेश घर में आप यूज कीजिए, पैकेट वाले मत यूज कीजिए। इसी तरह से रिफाइंड भी है और इसी तरह से बाकी चीजें भी हैं। Yes, that day I was talking about this सेंधा नमक. It would be like this. Everybody knows it. बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, जाके लाना है और पीसना है। पीसना ऐसे हो जाता है कि आप पिसवा लीजिए चक्की वालों के यहाँ भी या कहीं, या फिर आप इसको घर में पहले थोड़े छोटे पीसेस में करके तब आप मिक्सी में पीस सकते हैं। Last time actually I forgot to tell you about sugar also. So sugar everybody knows. Again, we don't have to use it. एंड उसका जो ऑल्टरनेट है दैट इज खांड एंड धागे वाली मिश्री। एंड गुड़ तो आप, जैगरी तो आप सर्दियों में वैसे यूज करते हैं। आई हैव गॉट दिस काइंड ऑफ जैगरी, ये गुड़ है। एक्चुअली में गुजरात में एक किसानों का एक ग्रुप है जो कि सारा कुछ जो कि ऑर्गेनिक उगाते हैं। उनके यहाँ गौपालन भी है, घी भी देते हैं, घी भी बहुत शुद्ध मिलता है और ऑर्गेनिक चीजें। तो कुछ चीजें जैसे ये मैंने इस बार इनसे, इवन दिस इज पाम जैगरी, दिस इज पाम जैगरी। सो अगर आपको मीठे में कुछ जैसे आपको चाहिए तो ट्राई टू यूज दीज थिंग्स, बट प्लीज शुगर मत लीजिए। और अगर किसी शुगर पैकेट में ये लिखा भी होता है कि दिस इज सल्फर फ्री, काइंडली डोंट बिलीव इट। So avoid sugar in this way also, and instead you can take mishri. And yes, जो हमारे को ये मिथ है जो डॉक्टर्स ने बता दिया या किसी ने बता दिया कि घी जो है, आप घी खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपका फैट बढ़ेगा। इट इज एक्चुअली नॉट लाइक दिस। हाँ, वो घी जो आप कमर्शियल घी ले रहे हैं, जिसकी आपने एड देखी या जो आप पैकेट वाला ले आए, डेफिनेटली, क्योंकि वो पूरा घी है ही नहीं, तो वो घी तो नेचुरली वो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाएगा। लेकिन अगर आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं जिनके पास गाय है और वो जो गाय अपनी चराने बाहर लेके जाते हैं, जो सारा दिन बंधी नहीं रहती, अब आप कहेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी है। जब मैं भी ढूंढ रही थी, बहुत सर्च किया, तो मुझे राजस्थान का एक फार्मर्स का ऐसा ग्रुप मिला। एक्चुअली में वो दे आर बंजारेज, वो बंजारे हैं, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस चलते रहते हैं और उनके पास कांकरेज नाम की गाय होती है जिसके बहुत ऊंचे लंबे सींग होते हैं। और वो समुदाय, उनके पास करीब हजारों में गाय हैं। उनकी भी अब वो भी अब यूट्यूब डालते हैं तो मैं देखती हूँ उनको। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान, राजस्थान के कई गांव में, फिर हरियाणा के कई गांव में, फिर पंजाब, और फिर वापिस आते हुए फिर इवन गुजरात के कई गांव में, वो अकॉर्डिंग टू द सीजन वो अपनी गाय घुमाते और चराते रहते हैं। तो मैं उन लोगों से घी मंगवाती हूँ घर में। तो मैंने उस घी से अपना कोलेस्ट्रॉल जो है कंट्रोल में किया है। सो ऐसा नहीं है कि घी जो है आपको और फैट बढ़ा देगा, हार्ट के लिए बहुत बुरा, नॉट एट ऑल। लेकिन बस कंडीशन ये है कि आपको ऐसी जगह से घी मंगाना होगा जिनकी गाय इस तरह से रहती हैं, चरती हैं, तो वो भी आप मंगा सकते हैं एंड यूज घी, बट देन अगेन इन वेरी लिमिट वे। आप सिर्फ 1 स्पून या ज्यादा से ज्यादा 2 स्पून लीजिएगा। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल अगेन फॉर HDL, आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL है, उसको बढ़ाने में, खराब कोलेस्ट्रॉल LDL हटाने में, एंड आपकी आर्टरीज को खोलने में, और इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर जॉइंट्स एंड जॉइंट पेन्स। तो घी भी जरूर इंक्लूड करना है, लेकिन सिर्फ कंडीशन या शर्त ये है कि आप इस तरह का घी मंगवाइए।
और खाने में और भी चीजें धीरे धीरे हम आगे ऐड करेंगे। पहले आप ये चीजें शुरुआत करके देखिए, जो कि बहुत ही इजी टू अवेलेबल है, जो कि बहुत इजीली, और इसमें कोई कुकिंग प्रोसीजर भी नहीं है। तो ये जरूर आप जो है अपने घर में, अपनी किचन में इसको रखिए और इसको यूज कीजिए। सो फूड में तो मैं आज इतना ही बताना चाहूंगी। वेरी नाइस। तो मुझे उम्मीद है कि यह एपिसोड भी पिछले एपिसोड्स की तरह से काफी फ्रूटफुल होगा, और व्हाट टू ईट व्हाट टू डिलीट के लिए ये काफी रियली काफी फ्रूटफुल है। तो मैम, आप साथ में आप यह भी बताइए कि हमें, जो हम सुबह से लेकर शाम तक जो खाते हैं, तो उसमें से ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें अपने लाइफ से डिलीट कर देना चाहिए? जी, अब अननोइंगली, अनडेलिबरेटली क्या हुआ है कि कई चीजें हमारी लाइफस्टाइल में, रूटीन में एज ए बैड हैबिट आ चुकी हैं, जो हमें मालूम भी नहीं है, हमें वो बहुत ही कैजुअल लगती हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं, और छोटी चीजों पे ही अगर हम काम करेंगे तो तभी हम कुछ आगे कुछ हासिल भी कर पाएंगे। तो अगर मैं जैसे हम खाते ही हैं जो सुबह, तो खाने पे ही अगर मैं बात करूं, तो हमारा तो ज्यादातर ये देखा गया है कि सुबह ब्रेकफास्ट में सबसे पहले क्या आता है किचन में, सबसे पहले किचन शेल्फ पे होती है ब्रेड। व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, आटा ब्रेड। तो आई वुड से कि वो चाहे वो कितना भी लिखें कि इसमें इतना परसेंट ये है, इतना फाइबर है, बट प्लीज डोंट बिलीव इट, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो उनके बहुत छोटे छोटे से लेबल लिखा होता है, उसमें आप गौर से देखेंगे तो वो कितने उसमें केमिकल्स डले हैं। तो इंस्टेड आप किसी भी चीज का चीला बना सकते हैं। तो मूंग की दाल का होता है, बेसन बेसन का का, होता है। चावल का। जी जी। तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो उससे वो एक हैवी ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, फिलिंग भी रहेगा, और एक अच्छा ऑप्शन भी है। तो ब्रेड को प्लीज अवॉइड कीजिएगा। लाइफस्टाइल में मैं देखती हूँ कि आजकल क्या हो गया कि छोटी छोटी चीज पे हमको लगता है अरे स्ट्रेस हो गया। हम ऑफिस से आते हैं, कहीं से आते हैं, स्ट्रेस है, एंड 5 डेज या 6 डेज ऑफिस का काम करने के बाद हमें सिक्स या सेवंथ डे, जो हम कहते हैं कि वीकेंड है, तो वी स्टार्ट सेलिब्रेटिंग आवर वीकेंड। और वो वीकेंड हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हमें अगेन हम 5 दिन तो अच्छा खाया, लेकिन सिक्स सेवन्थ डे हम वो सब फिर से माइनस कर देते हैं, और ये सोच के कि हमने तो अपने स्ट्रेस को रिलीज किया है, और एक पार्टी का नाम दे करके, एक गेट टुगेदर का नाम दे के हम बहुत सारा जंक खा लेते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि वीकेंड ऑफ कोर्स सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे घर के ही लोग हैं, मेंबर्स हैं बाकी, और हम, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे एक हफ्ता हमने उनसे बातचीत ही नहीं की, समय नहीं मिलता, सुबह भाग दौड़ में चले गए, शाम को आए थके हैं। तो वीकेंड आप अपने अपनों के साथ सेलिब्रेट कीजिए, और फिर से कुछ अच्छा ही बना करके खाइए। और वीकेंड घूम के भी हो सकता है, घूम के आप नेचर को देखिए, नेचर को एडमायर कीजिए। आपके घर में आपका पेट हो सकता है, या बाहर कोई पेट हो सकता है। तो बस वीकेंड को आप ऐसी अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजों में सेलिब्रेट कीजिए, बजाय इसके कि आप फिर से जंक में इंडल्ज हो जाएं। वो ना कीजिए, क्योंकि फिर वो आपकी पूरी एक हफ्ते की मेहनत भी बेकार हो जाती है। तो ट्राई टू सेलिब्रेट वीकेंड्स इन वेरी पॉजिटिव वे। वीकेंड से मुझे थोड़ा सा ये ध्यान में आता है कि हमारे स्कूल्स में भी मैं देखती हूँ, जो कुछ समय कुछ सालों से ये कल्चर चल रहा है, एक पार्टी स्कूल में भी होती है और उसका नाम होता है हैलोवीन पार्टी। तो मैं इसको जो है प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, शुरू से नहीं हूँ। जब बच्चे छोटे थे और स्कूल में अगर ये पार्टी हुई तो मैं एक्चुअली उस दिन उनको नहीं, या तो वो ना जाएं या फिर अपना दूसरा कुछ वो पार्टिसिपेट कर ले, लेकिन मैं उनको हेलोवीन के लिए मना करती थी। तो
ये जो बाहर का कल्चर है तो ठीक है, जहां बाहर के कल्चर की भी अगर जो पॉजिटिव चीजें जरूर आप अपनाएं, लेकिन थोड़ा सा अपना सूझबूझ से जो ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव वाइब्स देंगी आपको, तो प्लीज उसको आप अवॉइड कीजिए। क्योंकि डिलीट में भी बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, अगर हमने एक तरफ बहुत अच्छा अच्छा ऐसा नाश्ता कर लिया और दूसरी तरफ हमारे चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव वाइब्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक ओवरऑल हेल्थ आपको अच्छी जल्दी और ऐसी मिलेगी। सो अच्छा, खाने की बात जैसे आई तो हम जैसे कहते हैं ना कि मदर्स जो आजकल थोड़ी सी अवेयर हो गई हैं और चिंतित हो गई हैं कि अरे बार बार बाहर पिज्जा खा रहा है, तो वो आजकल समझदार बहुत हो गई हैं। वो क्या करती है कि घर में ही एक एक अच्छा सा बेस वाला पिज्जा बनाती हैं, और घर में ओवन होता है, अच्छी टॉपिंग सब्जियां भी भर देती हैं ताकि बच्चे खा लें। लेकिन लास्ट में सिर्फ गड़बड़ एक ये हो जाती है हमारी प्यारी मम्मियों से कि हम वापस वही बाजार का चीज उसमें ग्रेट करके फिर डाल ही देते कि बच्चा इसलिए खाएगा। तो चीज या फिर मेयोनीज, ये इसकी भी आजकल यूट्यूब में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी हेल्दी चीज और मेयोनीज घर पे भी जो बन सकती हैं, आप वो वाली डालिए। अगेन, क्योंकि हम बच्चे को अभी बचपन से इतना कुछ अगर ये ऐसा फैटी दे रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उस बेचारे को पता भी नहीं है, और उसकी भी हमारी भी सबकी जो हो क्या हो रहा है, इस आर्टिफिशियल खुशी को देने के चक्कर में असली खुशी जा रही है कि अंदर हमारे फिर से सब कुछ ब्लॉक हो रहा है। हमें पता नहीं चलेगा कि फिर किस साल में कब किसको क्या हो जाए। तो ये है खाने में, एक तो ये हम ओमिट करें, इस चीज को हटाएं, डिलीट करें। अच्छा, एक चीज मैं ये देखती हूँ कि जैसे कई बार होता है ना कि अरे सर दर्द हो गया, अरे पेट दर्द हो गया, अ, कहीं किसी जॉइंट में पेन हो गया, तो हम क्या करते हैं कि पेन किलर्स खाते हैं। अगेन, पेन किलर्स आर नॉट एट ऑल गुड। सबसे पहले तो वो लीवर इतना ज्यादा डैमेज करते हैं, तो पेन किलर्स हो या एंटीबायोटिक्स हो, तो इसका ऑप्शन जो मुझे दिखता है और जो मैं भी करती हूँ, दैट इज होम्योपैथी। आप क्या करें कि आप एक अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट करें, अपनी जो भी आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, पेन है या कुछ है, या कोई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है, तो इन चीजों के लिए प्लीज गो फॉर होम्योपैथी। अभी जो कोरोना टाइम आया था, तो आपने देखा होगा कि आयुष मंत्रालय से भी हमें ये सजेस्ट किया गया था कि आर्सेनिका एल्बम लीजिए। एक और कोई मेडिसिन शायद बताई थी, बेलाडोना थी। तो मेरे घर में एक तो होम्योपैथी का भी एक स्टॉक है, जो एक बड़ी बिल्कुल जो बेसिक बेसिक चीजें जो कोई भी ले सकता है। तो आई हैव गॉट दैट ऑल्सो। इवन जैसे कभी दांत में दर्द किसी को हो गया, तो आई हैव गॉट दैट ऑल दोज थिंग्स इन होम्योपैथी डाइल्यूशन। तो वो क्या होता है कि वो आपको आधी रात को डॉक्टर भी नहीं भागना पड़ेगा। एंड हाँ, बस मैं ये कहूंगी कि इनिशियली स्टार्टिंग में पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, फिर जो आपको जैसे सूट हो, तो वो आप एक होम्योपैथी आप घर में रख सकते हैं। तो पेन किलर्स हो, एंटीबायोटिक हो, प्लीज डोंट गो फॉर दैट। एंड इसी तरह क्या होता है कि आजकल जैसे अवेयर तो हो जाते हैं हेल्थ के लिए, लेकिन थोड़ा सा शायद पता नहीं कैसे गलत ट्रैक हम ले लेते हैं कि हमें बताया गया सप्लीमेंट्स खाइए। तो सप्लीमेंट्स आपको जो भी मैंने जितने भी पिछले 2 एपिसोड्स में जो भी बताए हैं, फूड्स एंड फ्रूट्स, आपको मैक्सिमम सप्लीमेंट्स और वो भी बायो अवेलेबिलिटी में आपको सारे मिलेंगे। बट फिर भी आप समझते हैं कि नहीं, आपकी या किसी की जो कंडीशन थोड़ी ज्यादा ऐसी क्रिटिकल है, ज्यादा वो स्टेज आगे बढ़ चुकी है कि अब सप्लीमेंट्स पे जो है हमें रिलाई करना पड़ता है, तो प्लीज आप सप्लीमेंट्स बहुत सोच समझ के एक अच्छी ब्रांड का लीजिएगा। क्योंकि मैं आजमा चुकी हूँ, मैं बहुत तरह, चाहे वो विटामिन डी के कैप्सूल्स हो या कैल्शियम हो या कुछ हो, मैं ऐसे बहुत तरह के लेकर के मैंने वो सब छोड़ दिया, और मेरे पास अब उसका बेटर सब्स्टिट्यूट है। तो इसलिए आप सप्लीमेंट्स भी अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसका एक बहुत बड़ा रिस्क बताना चाहूंगी। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि हाँ, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, और
बहुत आपको अच्छा फील हो रहा है, जो आप चाहते थे वो आपके अंदर डेफिशिएंसीज जो है सारी हट रही हैं। बट ये आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये एक कब अचानक ही ये कभी एक्चुअली में ना हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट दे देता है। ये सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं कि ये हमारी आर्टरी को क्लोज करते हैं और अचानक हमें इसका एक रिस्क रह सकता है। सो प्लीज आप कहीं से भी ऐसे किसी ने बताया या कोई भी एड देख के एकदम से किसी भी चीज पे रिलाई नहीं करना, उसकी पूरी अच्छे से नॉलेज लेके ही आप कोई भी जो होगा सप्लीमेंट लीजिएगा। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि आप यू कैन गो फॉर होम्योपैथी ऑल्सो विच इज वेरी सेफ। सो एक तो ये हो गया। अच्छा, जो बीपी है ना, बीपी इज एक्चुअली नॉट अ डिजीज। ये जो हमें डॉक्टर्स बोल देते हैं कि अरे आपको तो इतना हाई बीपी हो गया, 180 अबव है, ये है वो है, आपके तो ये 5-6 गोलियां हैं या जो भी है, ये सारी मेडिसिन आपको सुबह शाम चलेंगी, अगर आपने नहीं ली तो बहुत रिस्क है। बीपी इज एक्चुअली नॉट अ डिजीज, बीपी इज अ सिम्टम। हमारी बॉडी हमको एक ये इंडिकेशन दे रही है, बीपी के थ्रू एक ये सिम्टम बता रही है कि जल्दी आप अपनी नसों को खोलिए, साफ कीजिए, क्योंकि नसें ब्लॉक हो गई हैं। जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको अल्टीमेटली हमारे इस सिस्टम को, जो जो सिस्टम अंदर सब कुछ जानता है, उस सिस्टम को मालूम है कि अरे इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या खा के या क्या क्या स्ट्रेस लेके सब कुछ तो ब्लॉक कर रखा है। तो वो सिस्टम ना फिर प्रेशर तेज देने लगता है अंदर ब्लड का, और वो तेज देने के चक्कर में हमें थोड़ा तो ऐसा डिजी फील होता ही है, पसीने आते हैं, छूटते हैं, और हमें लगता है कि अरे क्या हो गया, तो डॉक्टर कहते हैं आपको तो बीपी रहता है हमेशा। बट एक्चुअली बीपी इज अ सिम्टम, इट इज अ साइन, इट इज योर बॉडी इज टेलिंग यू कि मुझे प्रेशर इसलिए तेज करना पड़ रहा है क्योंकि हार्ट पंप, इस ब्लड फ्लो ठीक से हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने हर जगह की अपनी आर्टरीज को ब्लॉक किया होगा। तो इसलिए आपको अपने पिछले कुछ सालों का आप देखिए क्या लाइफस्टाइल था और उसको सूझबूझ से चेंज कीजिए। इसलिए बीपी की आपको दवाई नहीं खानी। वो जो मैंने आपको फर्स्ट डे अर्जुन की छाल का काढ़ा बताया था, इस तरह के और भी बहुत सी चीजें हैं, बहुत काढ़े हैं या और मेडिसिन और हर्ब्स हैं, तो जो आपको सूट करे आप उनको लेकर के अपने आर्टरीज को क्लीन कीजिए। सो एक ये भी आप बीपी की जो कंटिन्यूस दवाई खा रहे हैं, आई वुड से कि प्लीज इस पे एक बार फिर से विचार कीजिए। और अदरवाइज बीपी में आप ये कर सकते हैं कि आप, हमारा क्या होता है कि लेफ्ट साइड या कभी राइट साइड की नोस्ट्रिल चल रही होती है, हम यहाँ तो कभी बिल्कुल कंटिन्यूस राइट साइड से सांस ले रहे हैं, कंटिन्यूस लेफ्ट साइड से सांस ले रहे हैं। बट वेन एवर यू फील सम हेडेक, सम हाई बीपी, यू कैन डू एक थोड़ा सा उस टाइम के लिए, रिलीफ के लिए, यू कैन डू वन थिंग, दैट यू क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल एंड स्टार्ट ब्रीदिंग फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, और इनहेल और एक्सेल आपको लेफ्ट से ही करना है। नाउ दिस इज एक्चुअली माय लेफ्ट साइड, सो आई एम शोइंग फ्रॉम हियर लाइक दिस। सो फॉर 4-5 मिनट्स, 3 to 5 minutes कंटिन्यूसली आप अपनी जो है लेफ्ट साइड से उसको इनहेल एक्सेल करते रहे। उसके बाद क्या होता है कि वो आपकी लेफ्ट साइड स्टार्ट हो जाएगी। तो वो हेडेक में, बीपी में, डिजीनेस में, वो उस तरह का अगर आपने प्राणायाम कर लिया, इवन आपने ऑफिस में बैठे कर लिया, तो आपको थोड़ी देर के लिए जो है आगे काफी समय तक के लिए रिलीफ मिल जाएगा। जब तक कि आप अपनी सेकेंडरी मेडिकेशन पे आते हैं तब तक आपको ये रिलीफ मिल जाएगा। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। एंड इसी तरह से और भी लाइफस्टाइल में और बहुत सी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे कि और क्या डिलीट कर सकते हैं या उसमें चेंजेस क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली विल टॉक अबाउट आल्सो इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। वेरी नाइस। तो आई डू होप कि जो व्यूवर्स हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, वो इसको फॉलो करेंगे, और कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और मैम, आपने हमें समय दिया एपिसोड 3 के लिए, इसके लिए मैं आपको थैंक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।